तो आज लेके आया हूं आप सभी के लिए यूनिक टेक गैजेट। अब ये कितने यूनिक रहने वाले और कितने टेकी रहने वाले, आइए देखते हैं। ये है नाइट लाइट प्रोजेक्टर विद ब्लूटूथ स्पीकर। ड्रीम नेबुला करके यहाँ पर कोई कंपनी है। एक यूजर मैनुअल बड़ा सा, रिमोट कंट्रोल भी इसके साथ में मिलेगा। एंड यहाँ पर है हमारा प्रोजेक्टर, उससे कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पर। ये प्रोजेक्टर है हमारा। नेबुला करके कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको ही नेबुला बोलते हैं या फिर क्या है वो तो देखना पड़ेगा। खैर ये स्टैंड टाइप का इसका दिया गया है, मस्त। आप इसको ऐसे रख सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में आपको रखना है। एंड इसे के साथ में एक USB A to USB-C केबल मिल जाती है रिचार्ज वगैरह करने के लिए। साथ ही में एक रिमोट यहाँ पर दिया गया है। एंड रिमोट की क्वालिटी भाई साहब एक नंबर की है भाई, चेक करो। प्रीमियम रिमोट यहाँ पर दिया गया है। AAA के 2 सेल पड़ेंगे इसके अंदर। सेल भी देते तो मजा ही आता है। ये काफी हमें यूनिक लग रहा था, सो हमने इसको बाय किया। अब इसको ट्राई करने की बारी है। सबसे पहले डालते हैं यहाँ पर रिमोट में सेल। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का रिमोट दिया गया भाई। इसके जो स्प्रिंग्स हैं बहुत ज़्यादा टाइट आ रहे हैं। एंड ये वर्किंग में आ चुका है। यहाँ पर कुछ सेंसर वगैरह दिए गए हैं। रिमोट कंट्रोल का ही सेंसर आई थिंक है ये। बाकी यहाँ पर है प्रोजेक्टर सेंटर में। एंड ये क्या चीज़ है आई डोंट नो, वैसे इसको यूज करने में पता लगेगा। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है। हमने किया इसको ऑन, बट इसके अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देते हैं इसको पावर USB-C से। और यहाँ पर लाइटिंग आ चुकी है। ओह, सेंटर में प्रोजेक्टर है। बाकी यहाँ पर एक लेज़र लाइट वाला इफेक्ट जो होता है ना, वो है लाइट्स। रिलैक्स म्यूजिक है इसके अंदर, मतलब मस्त नींद आ जाएगी। अलग अलग टाइप के मोड्स मिलते हैं यहाँ पर। एंड रिमोट से जो क्लाउड इफेक्ट है वो आप बंद भी कर सकते हैं। ये बंद हो चुका है अभी, केवल तारे नजर आएंगे आपको। ये काफ़ी सही चीज़ है। एंड साथ ही में म्यूजिक भी चेंज कर सकते हैं रिमोट से, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओ भाई साहब, क्या ही साउंड है। रिमोट के अंदर जो ऑप्शंस हैं, ये क्लाउड ऑन ऑफ करने का बटन है सेंटर वाला। बाकी इससे इफेक्ट प्लस माइनस होंगे, अप डाउन होंगे, चेंज होंगे। और इससे जो है एक मूवमेंट का इफेक्ट आता है, मूव करने लगता है थोड़ा थोड़ा, क्लाउड जो इधर उधर जाने लगता है। बाकी ये रीसेट का बटन है, अगेन क्लाउड जो रीसेट हो जाएगा। म्यूजिक ऑन ऑफ करने का बटन, म्यूजिक अप डाउन चेंज करने का बटन, पावर ऑन करने का बटन और टाइमर लगाने का बटन। ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है बट स्पीकर है और एक अच्छी प्रीमियम साउंड देता है आपको रिलैक्स फील कराने के लिए। नाइट में जैसे एज ए नाइट लैंप आप यूज कर रहे हैं ना, तो मस्त एकदम आपको नींद आने वाली है। बस ऐसे इसको रख दो छत की ओर करके, तारे आपको नजर आएंगे ऊपर मस्त एकदम, और म्यूजिक भी चल रहा होगा। बहुत अच्छी नींद आ जाएगी भैया फटाफट। बाकी जैसे क्वालिटी की बात हो रही थी तो क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है। चेक करो, एकदम प्रॉपर फिनिशिंग है, एक नंबर की। यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है, बटन्स भी एकदम प्रॉपर है। इसके लिए हमने पे किया 1702 रुपीज। सो डेफिनेटली प्राइस भी इसका काफी ज्यादा प्रीमियम है। जिस हिसाब से ये प्रीमियम डिवाइस है उस हिसाब से इसका प्राइस है। तो अगर आपको ऐसी आइटम एक चाहिए थी तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, बट इतना पैसा अगर आप इसके ऊपर खर्चा कर सकते हो तभी। ये है हेडफोन होल्डर लाइट बार। तो 2 पीस इसमें मिलते हैं आपको। अब इसको कुछ इस तरीके से लगाना होगा। ये बन गया और एक ये बन गया, 2 लग चुके हैं। एंड इनको आप बढ़ा भी सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा गैप हो जाएगा। जस्ट दोनों ऐसे मॉनिटर के साइड में रख सकते हो, बीच में सेंटर में जो है मॉनिटर रहेगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको लगाना होता है। एंड अभी यहाँ पर अपना हेडफोन वगैरह फोल्ड कर सकते हैं। इसको देते हैं पावर, किसी भी नॉर्मल अडेप्टर से पावर दे देंगे या फिर पोर्ट वगैरह डिस्प्ले के पीछे, तो उससे ही पावर आप दे सकते हो। एंड स्विच दबाते ही यहाँ पर जो है लाइटिंग आ चुकी है। एंड यहाँ पर जो है कुछ बटन्स मिल जाते हैं, मोड का बटन, ओके, ये कुछ इस तरीके से लाइट इफेक्ट देगा। एंड फिर ये कुछ और ये कुछ अलग टाइप का, एक बहुत सारे मोड इसके अंदर मिलते हैं। बाकी ऑन ऑफ का बटन। एंड ये म्यूजिक के साथ में सिंक हो जाएगा आई थिंक। वाह, मतलब मस्त एकदम। जैसे यहाँ पर इसको साउंड सुनाई देती है, आप बोलो या फिर कोई म्यूजिक चल रहा है, उस हिसाब से जो है सिंक करेगा। क्विकली रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब ये मोड मेरे को काफी सही लगा। बाकी नॉर्मल चला के रखना है तो वो भी आप चला के रख सकते हो कुछ भी। बाकी इसको हमने सेटअप करने की कोशिश की, हमने अपने पीसी के साथ में इसको रखा। एंड हेडफोन वगैरह भी हैंग किया इसके ऊपर, सही तरीके से हैंग हो रहा है, होल्ड हो रहा है। लुक भी इनहेंस कर देता है सेटअप का। तो डेफिनेटली ये काम की चीज है, आप भी बाई कर सकते
सकते हो ऐसे इसको। एंड बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात करें तो ठीक है, प्लास्टिक बिल्ड ही है, ज़्यादा मतलब हैवी क्वालिटी नहीं मिलती, बट इस टाइप की मिलती है कि हाँ ये लॉन्ग समय तक चलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हेडफोन होल्ड करने के लिए एक ही के ऊपर मिलता है, दोनों के ऊपर मिलता है ज़्यादा सही था। इसके लिए हमने पे किया 831 रुपीज़। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो क्वालिटी वैसे काफ़ी सही है। अगर आपको एक ऐसी आइटम चाहिए थी तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। और अगर आपका गेमिंग सेटअप वगैरह तो और भी तगड़ा लुक हो जाएगा भैया, इनहेंस होता है ना लुक सेटअप का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एंड दिखाया अभी। ये है ट्रैवल अडेप्टर विद फोन स्टैंड, कुछ इस टाइप का होता है। बॉक्स बड़ा ही अलग टाइप का रिसीव हुआ है, थोड़ा सा डैमेज टाइप का, बट प्रोडक्ट हमारा सही हो बस यही सही रहेगा। गोल्ड मेडल करके कोई कंपनी है वो बनाती है, कुछ इस टाइप का ही होता है। पैकिंग वगैरह तो काफ़ी हार्ड है भैया, काफ़ी सॉलिड। ओ 2-in-1 भी है, यहाँ पर भी आप प्लग वगैरह कुछ लगा सकते हैं, पावर कर दे सकते हो। बाकी यहाँ पर आपका अडेप्टर लग ही जाएगा और यहाँ पर आप जो है अपना फ़ोन होल्ड कर सकते हो। ये रबड़ यहाँ पर दी गई है ताकि फ़ोन की ग्रिप जो है वो अच्छी बन जाए। लाइक ये स्विच बोर्ड हमारे पास है, कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ऐसे लगा दिया इसको एंड यहाँ पर इंडिकेटर भी लाइट है, अभी लाइट नहीं तो नहीं जल रही है एंड लाइट आ चुकी है तो जल रही है यहाँ पर, ठीक है। अडेप्टर लगाएंगे एंड फ़ोन भी लगाएंगे एंड इसको रख भी सकते हैं कुछ इस तरीके से, एकदम तगड़ा सेटअप बन जाता है। चेक करो, ये प्रॉब्लम मैंने कई बार फेस की है जब मैं आउटडोर जाता हूँ, मतलब कहीं घूमने फिरने कहीं गया तो वहाँ पर अगर मुझे सॉकेट मिल गया तो फ़ोन रखने की जगह नहीं होती, बिकॉज सॉकेट थोड़ा ऊपर साइड में होते हैं, जैसे कि बस स्टैंड वगैरह के ऊपर हमें स्मार्टफोन चार्ज करना है तो वहाँ पर लगा तो लोगे आप स्मार्टफोन, लगाने के बाद आपको हाथ में पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा, वहाँ पर रखने की जगह नहीं होती है। उस जगह पर ये बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है। अपना स्मार्टफोन लगाया मस्त एकदम और रख भी दिया, बस बैठ जाओ जाके दूर, देखते रहोगे आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है, कोई ले ना जाए, बस वहाँ से देखना तो पड़ेगा भाई। बाकी इसके ऊपर दूसरा भी एक चार्ज लगा सकते हो, यही ला के मैं देखता हूँ। गुड, तो मतलब 2 चार्जर आपके लग जाएंगे एक साथ में। तो कोई दूसरा बंदा आता है कि भैया मुझे भी चार्ज करना, तो भैया तुम भी लगा लो, इसी के ऊपर आ भी जाएगा वो भी। एंड इसके लिए पे गया 272 रुपीज़। प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली क्वालिटी वगैरह काफी सही है, सॉलिड है। बाकी है तो 6 एम्पेयर ही, हैवी लोड नहीं डाल सकते आप ज़्यादा इसके ऊपर, बस ध्यान रखा गया है मोबाइल चार्जिंग को लेकर के, उसी के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये है बाइक चैन फिजेट टॉय, मेड इन इंडिया है भैया। और ये किस तरीके से बनाया गया ये देखना पड़ेगा, बड़ा ही खतरनाक टाइप का लग रहा है ये। यहाँ पर प्रॉपर चैन है, अंदर गियर भी है, वो घूमेगा भी, घूमने लग गया। ये कुछ इस तरीके से काम करता है, मतलब एक स्पिनर नहीं आता था वैसे ही इसको किया जाता है। कैसे चलता है भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। घूम तो रहा है वैसे, कुछ इस तरीके घुमा सकते हो, बाकी कुछ ऐसे भी करते हैं इसको। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि मेरा स्ट्रेस कम हुआ होगा और बढ़ गया है इसको लेकर के, क्योंकि साला सही से चल नहीं रहा है। इसके लिए मैंने पे किया 210 रुपीज़। प्राइस डेफिनेटली काफ़ी सही है, बिल्ड काफ़ी सही है, स्टेनलेस स्टील यूज़ किए यहाँ पर, तो जंग लगने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है, लॉन्ग समय तक चलता रहेगा। तो अगर आपको एक ऐसी आइटम चाहिए तो डेफिनेटली इसको आप बाई कर सकते हो। ये है फ्लोटिंग ग्लोब, बहुत ही यूनिक टाइप का आइटम है भैया। मैग्नेटिक लेविटेशन ग्लोब, प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन, कैसे क्या इसको यूज़ करना है वो सारा कुछ बताया गया है। बहुत सारे आइटम यहाँ पर मिलेंगे। एक ये ग्लोब बॉल मिल जाता है तो काफ़ी सॉलिड है, एंड एक अडेप्टर यहाँ पर मिल जाता है, और एक और ये कुछ आइटम है इसके साथ में, साथ ही में यहाँ पर रखा हुआ है उसका स्टैंड, कुछ इस तरीके से रखा जाएगा इसको। इसका यूज़र मैनुअल हमें भी रीड करना पड़ेगा किस तरीके से क्या करना है। सबसे पहले हमें अडेप्टर लेना है, इसको देनी है पावर, एंड ये चालू हो चुका है, यहाँ पर लाइटिंग आ चुकी है। एंड अभी क्या करना है, बॉल को लेना है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से इसको छोड़ देना है। बाकी आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये टूल दिया गया है। जब चिपकाने जाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखना है आपको, एंड गैप बन जाएगा, इसको हटा लेना है। फ्लोटिंग ग्लोब बन चुका है ये, एंड ये नाच सकता है क्या? एक तो ये डरा दे रहा है यार। एक साइड इसमें मेटल है यहाँ पर, यही यहाँ पर आकर के रुकता है, घूम जाए तो बड़ा मस्त लगेगा लेकिन। एंड अभी चेक करो, एकदम खतरनाक लगता है, मतलब हवा में पूरा उड़ रहा हो, और हवा में है ही, थोड़ा देर तो हिल रहा है, तो उसको मैं अच्छी तरीके से घुमा नहीं पाया इसलिए हिल रहा है,
बहुत खतरनाक लग रहा है भाई। एंड लाइटिंग भी यहाँ पर है, वो भी एक अच्छा इफेक्ट इसके ऊपर डालती है। तो यार वाकई में ये काफी कमाल का मैग्नेटिक ग्लोब, डेफिनेटली आप भी बाय कर सकते हो। आपके डेस्क का, आपके ऑफिस का लुक जो है इनहेंस हो जाएगा, काफी कूल लगेगा। बस लगा करके रख देना है, लाइट भी ज्यादा नहीं खाता, एक नॉर्मल मोबाइल अडेप्टर है, डीसी पावर सप्लाई हो रही है, इसको हवा में आपका लटका रहेगा, लेकिन जैसे ही लाइट जाएगी ये गिर जाएगा। चेक करो। और फिर जब लाइट आ जाएगी तो आपको इसको दोबारा से यहाँ पर हैंग करना पड़ेगा। हैंग हो गया भी है। तो इसके लिए हमेशा एक ऐसा सोर्स देना पड़ेगा, मतलब पावर इसको मिलता रहे, या तो इन्वर्टर के ऊपर या फिर कोई बैटरी बैकअप वगैरह भी आप इसके लिए लगा सकते हैं। इसके लिए हमने पे किया 2181 रुपीज़। ये वाकई में बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन एक प्रीमियम लुक भी देता है। महंगा लगेगा ही, कोई सामने आएगा तो उसको लग जाएगा एक्चुअल में कि महंगा होगा भैया, फ्लोटिंग है, तो उसके लिए पैसा तो हवा में उड़ाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। ये है रिचार्जेबल फैन विद पावर बैंक, कुछ इस टाइप का ये होता है। ओह, इसमें मोबाइल स्टैंड भी आई थिंक है, एंड इसके अंदर USB A to माइक्रो USB आती है भाई इसको रिचार्ज करने के लिए। और ऐसा मेंशन था कि पावर बैंक है, बट यहाँ पर पावर बैंक वाला सिस्टम कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक बटन दी गई है, उससे भी कुछ काम नहीं हो रहा है, चल भी नहीं रहा है, दूसरे को पावर क्या देगा ये। मुझे लग रहा था कि स्टैंड है फोन होल्ड करने के लिए, बट ये भी नहीं है, मतलब किसी तरीके से स्टैंड नहीं हो रहा है यहाँ पर फोन। एंड अभी इसको पावर दे के देखते हैं क्या होता है। ओह, रिचार्ज तो होने लग गई। ओह, हवा तो है ही नहीं इसमें कुछ, क्या ही यार खतरनाक चीज़ है यार ये तो। इधर को चल रहा है, इधर को चले तो ऊपर हवा देगा ना ये, समझ नहीं आ रहा है इसका सिस्टम भाई। पीछे की साइड में थोड़ी थोड़ी हवा दे रहा है, इसका डायरेक्शन ही गलत चल रहा है। देखो इधर को चल रहा है, जब इधर को चलेगा तब एयर आएगी, फिर ये ऊपर को एयर भेजेगा ना, गलत चल रहा है। ये कैसे फिक्स होगा आई डोंट नो, इसको तो फिक्स करने ही मुश्किल है। अंदर से ही सोल्डिंग गलत की गई होगी, एकदम यूजलेस मेरे को लग रहा है ये। बाकी थोड़ी देर तक हमने इसको लगाया, रिचार्ज भी नहीं हुआ कुछ, डायरेक्टली जो है चार्जर के ऊपर चल रहा है। जब भी पावर दे रहे हैं तब डायरेक्ट चल रहा है, अदरवाइज बंद हो जाता तो बंद ही पड़ा रह रहा है। बैटरी भी रिचार्ज नहीं हो रही इसकी। इसके लिए पे गया 220 रुपीज़, पूरे वेस्ट हो गए भैया मेरे पैसे इसके लिए। तो ये है प्लग इन मॉस्किटो डिवाइस, मॉस्किटो किलर डिवाइस। आजकल बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना बरसात में, तो उसके लिए है। इसको डायरेक्ट बस प्लग करना है बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी पावर देनी है बस। कुछ इस टाइप का ये होता है, कुछ ऐसा डिवाइस सिंपल सा, बहुत ही कम लाइट के ऊपर चलता है, 1.5 वोल्ट मैक्स। इसी के साथ में यहाँ पर एडहेसिव पेपर भी मिल जाते हैं यहाँ पर लगाने के लिए। 1 2 3 4 पीस मिले हमें ये। इसको सिंपल सा बस निकालना होता है, कुछ ऐसे निकालना है और फिर इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, बस लग चुका है। एंड इसको प्लग कर देना डायरेक्टली। एंड उसके बाद यहाँ पर ग्लू होता है। ओह भाई साहब, बहुत खतरनाक ग्लू होता है, एडहेसिव ग्लू टाइप कुछ होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। चेक करो कितना खतरनाक चिपक रहा है। कीड़े मकोड़े तो इसमें चिपक जाएंगे तो निकल ही नहीं सकते। एंड इसको हमने काफ़ी देर तक यूज़ किया, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसके अंदर 2 मोड मिलते हैं, एक ब्लू लाइट का एंड एक वार्म लाइट का। वार्म लाइट जो है वो एज अ नाइट लैम्प काम करती है, और जो ब्लू वाली है वो कीड़े मकोड़ों को किल करने के लिए काम करती है। जहाँ ब्लू लाइट होगी वहाँ कीड़े मकोड़े ज़्यादा जाते हैं, अब ज़्यादा जाएंगे तो उसके अंदर चिपकेंगे भी। चेकआउट करो कितने कीड़े मकोड़े यहाँ पर आकर के चिपक चुके हैं भाई साहब, और बहुत ही खतरनाक तरीके से चिपके, मतलब ये दोबारा निकल ही नहीं सकते। एक बड़ा कीड़ा मकोड़ा आ गया, ये भी चिपक गया, चेक करो, ये भी नहीं निकल पाया। बाकी मक्खी वगैरह, मच्छर वगैरह एंड छोटे छोटे और कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी बहुत सारे चिपके हुए इसके अंदर। ये सब बरसात में आजकल आते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं बॉडी में, मतलब कई सारे ऐसे कीड़े होते हैं बॉडी में अगर लग जाए तो कुछ रेडनेस वगैरह भी आ जाती है। इसके लिए मैंने 771 रुपीज़। प्राइस डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बट ये अलग टाइप का लुक देता है, एज ए नाइट लैम्प भी काम करता है और कीड़े मकोड़ों को भी चिपका लेता है। और ये जो एडहेसिव पेपर है ये अलग से भी आप बाई कर पाओगे। वैसे एक ही जो है 1 मंथ तक चल जाएगा आई थिंक अराउंड। अभी बहुत ज़्यादा स्पेस पड़ा हुआ है इसके अंदर, जितने आते जाएंगे चिपकते जाएंगे। पूरा सीजन निकालना है अभी, ये जो मानसून सीजन चल रहा है इसमें ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं, तो 4-5 एडहेसिव पेपर आई थिंक इनफ है। नेक्स्ट सीजन आप फिर से मंगा कर एडहेसिव पेपर मशीन आपके पास रहेगी, इसको यूज़ कर पाएंगे। बाकी बस यही थे आज के हमारे गैजेट, यही थी वीडियो। कैसे लगी गैजेट और कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक, एंड चैनल को लेना सब्सक्राइब इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अतरंगी गैजेट्स देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो के साथ में, तो बी हेल्दी। कोई भी गैजेट बाय करना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लेना। बाय बाय।